अमूल पार्लर की फ्रेंचाइज कैसे ले। हाँ फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि अमूल पार्लर की फ्रेंचाइज कैसे ले सकते हैं। तो भारत में कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिजनेसमैन को अपने ही नाम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मौका देती है, बदले में उनसे पैसे लेती है, मतलब सिक्योरिटी मनी या फिर जिसको अपन टोकन मनी कह सकते हैं, वो लेती है। तो आज जो मैं आपको जा रही हूँ वो है अमूल पार्लर की। भारत में जो अमूल पार्लर गुजरात राज्य से स्टार्ट हुआ था सन 1946 में। तो अब इसकी फ्रेंचाइज कैसे ली जाती है, इन सब की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। पहले बात करते हैं कि अमूल पार्लर के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अमूल पार्लर में हो गए अमूल आइसक्रीम हो गई, अमूल मिल्क पाउडर हो गया, अमूल मिल्क हो गया, अमूल बटर हो गया, अमूल पनीर हो गया, अमूल दही हो गया, और भी कई अमूल अमूल चीज़ भी आती है। तो और भी बहुत से प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि आपको फ्रेंचाइज खोलने के लिए किन चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी चीज़ की फ्रेंचाइज खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या लगेंगे? पैन कार्ड लगेगा, फर्म नेम लगेगा, जो आप जिस नेम से अपना जो आपकी जिस नाम से आपकी फर्म है उसका नाम, या फिर टिन नंबर विद जीएसटी, FSSAI लाइसेंस, जो हमेशा फूड का एक लाइसेंस होता है, इसकी हमें ये ज़रूरत होती है। और बैंक अकाउंट विद चेकबुक, मतलब आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट की चेकबुक भी होनी चाहिए। जगह जगह जैसे अमूल पार्लर के लिए, अगर आप अमूल पार्लर खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको जगह चाहिए होगी 300 स्क्वायर फीट, और अमूल आउटलेट के लिए जगह चाहिए होगी 150 स्क्वायर फुट। अगर आप अमूल पार्लर खोल रहे हैं तो 300 स्क्वायर फुट जगह सफिशिएंट है, और आउटलेट खोल रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 150 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होगी। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अमूल फ्रेंचाइजी। अमूल फ्रेंचाइजीज की कितने टाइप्स होते हैं? अमूल दो प्रकार की होती है। एक तो है अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर। अगर आप ये वाली फ्रेंचाइजीज खोलते हैं अमूल की, तो इसके अंदर आपको का क्या इन्वेस्टमेंट होता है और क्या आपको मार्जिन मिलता है, मतलब रिटर्न डिपेंड्स ऑन एमआरपी। आपके डिपेंड्स एमआरपी पे डिपेंड करता है। मिल्क, अगर आप एक इसका मिल्क पाउच बेचते हैं तो इसमें 2 से 0.5% तक का आपको मार्जिन मिलता है, और अदर प्रोडक्ट्स में आप बेचते हैं तो उसको आपको 10% मार्जिन मिलता है, और अगर आप इसकी आइसक्रीम बेचते हैं तो आपको इसका 20% मार्जिन मिलता है। अब बात करते हैं कि अमूल आइसक्रीम स्पूकिंग पार्लर, मतलब सेकंड इसका टाइप है अमूल आइसक्रीम। इसके अंदर कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट 6 लाख का लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ा फ्रीज़र रखना पड़ता है आइसक्रीम के लिए, और मार्जिन इसमें 20% रहता है, या 20% से 50% तक का आप मान सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अमूल पार्लर के अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म में फिल कीजिएगा, वो आपका लॉगिन हो जाएगा उसके ऊपर। तो अब मैं इसके अंदर बताना चाहूँगी आपको कि प्रॉफिट और मार्जिन क्या रहता है। तो दोस्तों, अगर अमूल दूध और दही आइसक्रीम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन लोग आज के टाइम में उन लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। अगर अगर आप ये अमूल एजेंसी खोल रहे हैं, अमूल के फ्रेंचाइज ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि आप इसको ऐसी जगह खोलिए जहाँ इसकी ये ज़रूरत हो। मतलब अगर आप अपने जिस एरिया में खोल रहे हैं उस एरिया का सर्वे करें कि यहाँ पर इस चीज़ के कस्टमर हैं या नहीं है। ये चीज़ मैं आपको हर बिजनेस आइडिया में बोलती हूँ। क्योंकि कोई भी बिजनेस खोलने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो बिजनेस खोल रहे हैं क्या वो बिजनेस उस एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर अमूल कंपनी भी आपको अपनी फ्रेंचाइज दे रही है तो वो खुद भी इस चीज़ का सर्वे करेगी कि आप अपनी फ्रेंचाइजीज की शॉप कहाँ खोल रहे हैं, मतलब किस जगह खोल रहे हैं। जहाँ पब्लिक पैलेस ज़्यादा होगा वहीं आपको ये फ्रेंचाइजीज खोलनी चाहिए, ताकि आपके पास कस्टमर गैदरिंग बहुत आए। और इसमें टोटल मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। अगर आप अमूल आउटलेट खोल रहे हैं तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मान के चलिए,
और अमूल पार्लर वाला खोल रहे हैं, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर खोल रहे हैं तो इसमें कम से कम 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। लेकिन अगर आप ये अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर खोल रहे हैं, अगर 6 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें स्टार्टिंग टाइम में आप थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन हाँ धीरे 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 आप इसमें महीने के 10-12 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। अगर आप इसमें अमूल आउटलेट अमूल रेलवे पार्लर खोल रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का लगता है, और 1 लाख रुपए और महीने के कम से कम 3 से 4 या 5 लाख रुपए भी इसमें कमा सकते हैं। एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है, अगर आप जो सिक्योरिटी मनी देते हो कंपनी को और आप बिजनेस किसी भी रीज़न वश आप अपने बिजनेस को बीच में बंद कर रहे हो तो वो आपको 1 साल बाद ही पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने जैसे आपने अमूल की फ्रेंचाइज खोली हो, 6 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो और आप सोच रहे हो जिस दिन आप अपना बिजनेस बंद करो उसी दिन आपको आपकी मनी मिल जाए, नहीं, कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, वो मनी आपको पूरे 1 साल बाद ही मिलेगी। और मैं कहती हूँ कि क्यों आपको बिजनेस बंद करने, कोई भी बिजनेस अगर अपन खोलते हैं तो उसको अपन इतनी मेहनत करें कि आपका बिजनेस हमेशा सक्सेस ही रहे। अगर आप इस साथ में इसका आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन आप जो भी आपकी जहाँ भी फ्रेंचाइजी है आप फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो आइडियाज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।